हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बिंदिया हरिद्वार से मुंबई आती है सपनों से भरी आंखों के साथ, और उसे काम मिलता है एक ऐसे घर में जो बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से उतना ही अनजाना। पर शायद बिंदिया को अभी तक ये नहीं पता था कि इस घर में उसका सामना करण से होने वाला है। तो आगे जानते हैं कि बिंदिया का अब इस घर में कैसे होने वाला है आगे का सफ़र इन एपिसोड 2। गाड़ी में बैठी बिंदिया बस ये सोच ही रही थी कि उसके आगे के दिन वो कैसे बिताएगी इस बड़े से खूबसूरत घर में। तभी मीना वहाँ आई और उसने उसे चलने के लिए कहा। अपने दिल में एक डर लिए बिंदिया गाड़ी से नीचे उतरी और उस लंबे से सफ़ेद रास्ते में चलने लगी। उसने उस सुनहरे गेट को पार किया और अब बिंदिया उस घर के गार्डन में आ गई थी। उस गार्डन में एक बड़ा सा टेबल था और वहाँ पे 2 छोटे छोटे सोफ़े लगे थे जिन पे एक अम्ब्रेला लगा था। वो बैठकर धूप सेकने के लिए एक बहुत बढ़िया जगह थी। उस गार्डन के रास्ते को पार कर जब बिंदिया उस बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से एक औरत ने दरवाज़ा खोला। ये एक बड़ी ही जटिल किस्म की महिला थी, लंबी और पतली। इस महिला की उम्र कम से कम 42 ईयर्स की होगी। उसके चेहरे पर एक छोटा सा पतला चश्मा लगा था और उनके बाल गर्दन तक एक स्टाइल में कटे हुए थे। उन्होंने हल्के भूरे रंग का स्कर्ट और सफ़ेद रंग की कमीज़ पहनी थी जिस पर उन्होंने एक काले रंग की छोटी सी जैकेट डाली हुई थी। हाथ में एक सफ़ेद रुमाल था जिसमें उन्होंने बिंदिया को देखते हुए चश्मा साफ करने के लिए आंखों पर से हटाया और कहा, ये तो एक छोटी उम्र की लड़की है। मैंने तुम्हें कहा था कि कोई बड़ी उम्र की औरत लाना नौकरी के लिए। वो चिल्लाई और मीना को ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो बिंदिया को यहाँ लाकर। बिंदिया को लगा शायद उसे यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी और उसे हरिद्वार वापस जाना पड़ेगा। 2 पल की खुशी जो इस खूबसूरत घर को देखकर उसके मन में उभरी थी वो अब मायूसी में बदलती जा रही थी। तभी मीना ने कहा, यार इसे नौकरी की तलाश है, इसका कोई नहीं है और काम में ये बहुत अच्छी है और तेज़ है और लड़की बहुत सीधी है। बूढ़ी औरतों का क्या है, उनकी नीयत तो बड़ी ख़राब रहती है। अब तुम तो यहाँ रहोगी नहीं, न जाने तुम्हारे घर से क्या चुरा कर ले जाए। औरतों को रखोगी तो उनके पति बच्चा रोज़ की टेंशन रहेगी। करण तो 2 दिन में बाहर निकाल देगा उसको तंग आके, और वैसे भी उसने कभी घर में किसी नौकर को टिकने भी दिया है। ये तो ये है कि लड़की ना बोलती है, न ज़्यादा लड़की के चक्कर है, न रिश्तेदारों के टंटे। गोगी समझ के करण भी इसे रहने देगा। ये सुनकर उस औरत ने बिंदिया को देखा और कहा, क्या क्या काम जानती हो? बिंदिया ने अटकते हुए डर के जवाब दिया, जी 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 सब कुछ। तभी अंदर से एक आदमी चलता हुआ आया और कहा, तुम जितने भी नौकर बदल लो तुम्हारा बेटा उन्हें यहाँ से भगा ही देगा। वो गॉड सेक लीला, तुम उसके साथ यहाँ क्यों नहीं रहती हो? वो शायद उनका पति था। वो एक बूढ़ा 45 साल का एक छोटे कद का आदमी था। उसके आगे के बाल नहीं थे और उसमें एक छोटा पतला चश्मा चढ़ाया हुआ था, गोल बिल्कुल उसके चेहरे की तरह, और उसका पेट बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ था। वो एक मुस्कुराहट के साथ अपनी पत्नी को देख रहा था और उसकी पत्नी ने उसे जवाब दिया, तो मेरा काम वहाँ कौन देखेगा? तुम्हें कौन देखेगा? तुम्हारा ट्रांसफ़र ना हुआ होता तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ना मैं वहाँ अपने ऑफ़िस खोलती। अब तुम भी वहीं हो और मुझे भी वहीं काम करना पड़ता है, और ऊपर से तुम्हारी तबीयत अलग। और करण का यहाँ कॉलेज है, इस साल उसका कॉलेज ख़त्म हो जाए तो उसे अपने साथ बैंगलोर ले चलेंगे, तो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मिस्टर एंड मिसेस शेखावत बस ये बातें कर ही रहे थे तभी मीना ने ज़ोर से कहा, अरे मेरी जिम्मेदारी है, इसे रख लो, लड़की बहुत अच्छी है। मिसेस शेखावत ने भवरे ऊंची उठाते हुए कहा, अच्छी है? मेरा करण छोटा है, अभी उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। उसे और इस लड़की को अकेला छोड़ दूँ? इन छोटे शहरों की लड़कियों को तुम नहीं जानती हो। मीना ने कहा, अरे हरिद्वार में भी ये लड़की रहती थी ना, वहाँ भी कई लड़के आते जाते हैं। इस लड़की का ऐसा नेचर नहीं है, और करण को तो तू जानती ही है, क्या उसे तो मॉडर्न और ऊंचे स्टैंडर्ड की लड़कियाँ पसंद हैं। तो बस ये चिंता कर कि वो उसे डरा कर भगा ना दे।
काम के लिए कहीं भी और नौकरानी मिलना मुश्किल है। आसपास के लोग यहाँ काम करने को राज़ी नहीं है और बाकी किसी को करण यहाँ रहने नहीं देता। और मीना ने फुसफुसाते हुए मिसेस शेखावत के कान में कहा, ये पैसे भी कम लेगी और इसका कोई नहीं है, एक आध महीना नहीं भी देगी ना तो भी चलेगा। ये सुनकर मिसेस शेखावत के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। उन्होंने सोचा कि करण 1 साल तो यहाँ रहेगा, उसके बाद वो या तो हमारे साथ चला जाएगा, ना भी जाए तो अब्रॉड तो चला ही जाएगा। लड़की छोटी भी है और कामकाजी भी, मुझे टेंशन नहीं रहेगी। बस करण का देखना होगा। वो इतना गुस्सैल है कि पिछली काम वाली का तो उसने सर से खून ही निकाल दिया था। ज़्यादा खतरा तो इस लड़की के लिए है। ये सब सोच कर एक फ़ैसला तय कर मिसेस शेखावत और मीना वापस पलट गए और उन्होंने कहा, ठीक है, इसे रख तो लूँगी, पर ये कुछ उल्टा सीधा करेगी तो इसे पुलिस में दे दूँगी फ़ौरन। ये बात इसे अच्छे से समझा दे। सुबह काम करेगी सारा और करण के कॉलेज जाने से पहले तक उसका नाश्ता और सब तैयार करके रख देगी। बंगले के पीछे जो स्टोर रूम था वो रूम ठीक करवा दिया है। ये वहीं रहेगी जैसे पुराने नौकर रहते थे। काम ना हो तो घर में नहीं आएगी। घर में सभी तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर इसने कुछ भी हरकत की तो सीधा सबूत के साथ पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। मीना ने पलटकर बिंदिया की तरफ देखा। समझ गई ना? मिसेस शेखावत इतनी जल्दी ये सब बोल गई थी कि बिंदिया को ठीक से कुछ समझ भी नहीं आया था। उसने कुछ चीज़ें तो ठीक से सुनी, पर कुछ बातें वो अभी भी समझ नहीं पाई थी। पर फिर भी बिंदिया ने कहा, जी बिल्कुल। फिर मीना ने मिसेस शेखावत से कहा, देखो अब तुम इसे रख ही रही हो तो सैलरी का भी इसे बता दो। मिसेस शेखावत ने कहा, क्या बता दूँ? इसमें जो सबको देती थी वो इसे भी दूंगी। मीना ने कहा, इतना बड़ा घर है, ऊपर से तुम्हारा बेटा भी कम नहीं। अपनी जिम्मेदारी पे इस लड़की को हरिद्वार से लेकर आई हूँ, अब तुम देख लो। मिसेस शेखावत ने कहा, क्यों, तुम बताओ, घर काम और घर की देखभाल और 3 टाइम के खाने बर्तन और कपड़ों का कितना लोगी? बिंदिया ने सर झुकाए हुए ही कहा, जितना आप ठीक समझें। मिसेस शेखावत ने एक नज़र बिंदिया को देखा। बिंदिया की मासूमियत देखकर शायद लगा कि पैसे दे देने चाहिए, तो उन्होंने कहा, तो ठीक है, 7,000 महीने का दूंगी, रहने के लिए क्वार्टर और खाना अलग। पर याद रखना, कोई भी गलती की या कोई भी हरकत की, किसी चीज़ का नुकसान किया तो मैं पैसे काटूंगी। मीना ने बिंदिया की तरफ मुड़कर कहा, समझ गई ना बिंदिया? बिंदिया ने हाँ कहा। तो मीना ने कहा, तो चलो ठीक है। देख बिंदिया, शिकायत का मौका मत दियो। ये पर्चे पे मेरा नंबर है। बाहर वॉचमैन या थोड़ा चलकर बीच की तरफ जाएगी तो एक पीसीओ है। कोई दिक्कत या परेशानी हो मुझे कॉल कर लियो। देख, तूने हरिद्वार में मेरी इतनी मदद की थी तो मैंने भी तुझे यहाँ नौकरी लगवा दी। अब आराम से रहियो और काम करियो। और अब मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया, मैं चलती हूँ। न जाने क्यों मीना के जाने से उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसे ये सोचकर घबराहट हो रही थी कि अब वो यहाँ कैसे रहेगी, अकेली और बेसहारा। उसका कोई जानने वाला या उससे बात करने वाला अब यहाँ कोई नहीं था। अब उसे यहाँ अकेले रहना होगा। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। मीना के जाने के बाद बिंदिया बिल्कुल अकेली थी। एक ऐसा घर जहाँ सब कुछ नया था और एक ऐसा लड़का जिसे संभालना आसान नहीं था। तो क्या बिंदिया रह पाएगी इस घर में, या फिर सब कुछ छोड़कर चली जाएगी वापस? जब करण को पता चलेगा बिंदिया के बारे में और कैसी होगी इनकी पहली मुलाकात, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड फॉर नेक्स्ट एपिसोड आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब माय चैनल।